सर्वे में क्या मेरा नाम होने का नहीं था विधायक? क्या मैं पार्टी का उस समय नहीं कार्यकर्ता, नहीं पार्टी का विधायक होते हुए बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति की टिकट काटकर दिलीप अहरवार को टिकट देने के बाद आज बीजेपी के विधायक राजेश प्रजापति ने अपने समर्थकों के और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक आलम देवी मंदिर में बुलाई गई, जहां चंदला के पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह भी शामिल हुए। इस बैठक में विधायक की टिकट कटने पर समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही डी शर्मा मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। राजेश प्रजापति ने कहा कि भाजपा ने केवल टिकट जुआ और सट्टा खिलाने वाले को दिया है। टिकट कटने के बाद फूट फूट कर भावुक होकर रो पड़े विधायक राजेश प्रजापति। समर्थकों ने नारे लगाकर विधायक राजेश प्रजापति का हौसला बढ़ाया। क्या बोले विधायक राजेश प्रजापति, सुने। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तानाशाही रवैये से किसका असर है, आपका क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा कि इतने सर्वे हुए, सर्वे में क्या मेरा नाम नहीं रहा होगा? मैं पार्टी का, संघ का, संगठन का हर जगह दायित्व, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य, हर जगह दायित्व होने के बाद, मेरा हर जगह काम करने के बाद किसी प्रकार से मेरा कोई भी वैसा नहीं रहा कि मेरा विरोध किया गया हो, किसी ने विरोध किया हो या विरोध मैंने किया हो और मेरे द्वारा पार्टी को नुकसान पहुंचा हो। व्यक्तिगत मैं अपनी बात करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ। जो दूसरी पार्टी में वो तो लोग कहेंगे ही, चाहे मेरे पिताजी हो चाहे जो कोई है, यदि दूसरी पार्टी में है तो वो तो बोलेंगे ही, कुछ भी बोलेंगे और बोलते रहे हैं जीवन में, बोलते हैं। अभी भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, सपा वाले बोल रहे हैं, बसपा वाले बोल रहे हैं, हम किसको रोकेंगे? एक घर में कई लोग परिवार के रहते हैं, सबके मत अलग रहते हैं, सबके मत हमेशा अलग रहे हैं। तो अब मान लीजिए बागेश्वर महाराज इतना अच्छा काम करते हैं और उनके घर में उनका भाई उस तरह का नशा का काम करता है, तो हर जगह हर तरह के रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारे घर में नहीं होंगे, तो हमारे घर में भी इस तरह के लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो लड़के का भविष्य चौपट हो, चाहे जी कुछ हो, चाहे जी कुछ हो। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे तानाशाही रवैये से पार्टी ने जो निर्णय किया है, पार्टी ने जो निर्णय किया है और पार्टी के जो विशेष नेतृत्व ने निर्णय किया है, लेकिन सामान्य है। लेकिन एक व्यक्ति के तानाशाही रवैये से, जैसा आपने कहा कि वो उसके करीब थे इसलिए उनको टिकट दिया गया, वो सर्वे क्या था? सर्वे किस लिए करवाया जाता है? सर्वे इसलिए करवाया जाता है कि सर्वे करके जनता जिसको चाहती हो उसको हम टिकट दें और जनता के अनुसार हमें वोट मिलता है। नहीं तो हम क्यों कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता? हमारा बूथ मजबूत, सबसे मजबूत। और यदि बूथ का आदमी, यहाँ पे बूथ अध्यक्ष खड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, और पूछा है तो आपका नाम बताया गया, फिर क्यों नहीं आया? चुनाव कौन जितवाता है? पार्टी कहती है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव जितवाता है, एक एक कार्यकर्ता चुनाव हरवाता है।
जब चुनाव एक एक कार्यकर्ता जितवा सकता है तो चुनाव एक एक कार्यकर्ता हरवा भी सकता है। तो यदि हम पार्टी के अनुसार चलते हैं तो पार्टी को एक निर्णय, सही निर्णय जो होना था और जो आप लोगों ने सर्वे किया था, आपके सर्वे के अनुसार था, यदि सर्वे में कोई और बैठता था तो उसको देते, स्थानीय आदमी को देते। स्थानीय आदमी को यहाँ पे चुनाव में स्थानीय क्या नेता नहीं थे, स्थानीय नेता नहीं है कि बाहर के आदमी को प्रत्याशी बनाया गया। दुख तो होता है, बाहर के आदमी को कौन आदमी लाइक करेगा। और चार लोगों के कहने पे यदि इस तरह के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाए जिसके आपराधिक प्रकरण हैं, जिसके आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं, जिसका जुआ और सट्टा का व्यापार है और जिसका जाकर के ऐसी जमीनों में खरीद फरोख्त है, जो बड़े लोग भी शामिल हो चुके हैं, जो उसमें शेयर होल्डर हो चुके हैं, उनके कहने पे टिकट यदि बेची जाएगी तो जाकर के कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा। मैंने बीडी भाई साहब से, मैंने सीएम साहब से, शिवराज सिंह चौहान जी से मैंने निवेदन किया था शीर्ष नेतृत्व से कि जिसको आप प्रत्याशी बना रहे हैं और जो प्रत्याशी अभी बना है वो चुनाव नहीं जीत सकता। हम लग जाएं, चाहे पूर्व प्रत्याशी हमारे विजय बहादुर सिंह लग जाएं, चाहे पूरा नेतृत्व लग जाए, चुनाव नहीं जिता सकता। मैंने पहले ही कह दिया था, बाद में मुझे इल्ज़ाम लगाना हो तो लगाते रहना, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया है। आप स्थानीय को दीजिए, हम स्वागत करते हैं, हम आपके साथ में हैं और आगे चल करके हम बहुमत से आएंगे। लेकिन एक एक प्रत्याशी इस तरह से आप सीट जाकर के बेचना, खरीद फरोख्त करना, वन मैन शो पूरे प्रदेश में चलना, क्या इंडिकेट करता है कि हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे, हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे। हम कार्यकर्ताओं के रक्षण के लिए यहाँ पे बुलाया है मैंने कि इनकी रक्षा कैसे हो पाएगी हमारे कार्यकर्ताओं की। हमारे जो कार्यकर्ता जुड़े रहे वो कार्यकर्ता वो 5 साल तक कैसे रक्षित रहेंगे, क्या हमारी पार्टी रक्षा करेगी कि नहीं करेगी। आपने देखा होगा कि मैं एक दरोगा के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनशन में बैठ जाता हूँ, पार्टी कुछ नहीं बोलती, पार्टी कुछ नहीं कहती, पार्टी का एक आदमी वक्तव्य नहीं देता है। जिला अध्यक्ष से लगा करके, प्रदेश अध्यक्ष से लगा के सब चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। क्या मैं पार्टी का नहीं था विधायक? क्या मैं पार्टी का उस समय नहीं कार्यकर्ता नहीं था? क्या मैं पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य नहीं था? अभी भी हूँ, लेकिन संरक्षण क्यों नहीं दिया? तो हमारे लोग संरक्षण कहाँ पाएंगे जब एक विधायक, पार्टी का विधायक होते हुए अरे हमारा कहा धरो अपन का तो जब पक्का है ऐसे में